नमस्कार। मेरे सेंटर विकासपुरी नई दिल्ली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए कौन सी कहानी लेकर आई हूँ? मैं लेकर आई हूँ इस किताब से एक कहानी। किताब का नाम है मिट्टी की गाड़ी और ये कहानियाँ इसमें प्रियंवत जी की लिखी हुई हैं और ये जुगनू प्रकाशन से प्रकाशित है। बहुत ही अच्छी कहानी लगी मुझे, तो मुझे लगा कि आपसे साझा करना चाहिए। कहानी का शीर्षक है मुझे धूप से डर लगता है। मेरे कमरे में साल में 2 बार धूप आती है। पहली बार तब जब सर्दियाँ शुरू होती हैं, फिर तब जब सर्दियाँ खत्म होती हैं। दोनों बार धूप और सर्दियाँ कमरे में गलबहियाँ डाले साथ साथ आती हैं। धूप अच्छी लगती थी क्योंकि उसमें सर्दियों की शुरुआती कुनमुनी सिहरन भी रहती थी। साल में 2 बार पृथ्वी की स्थिति बदलती है। इस दिशा के बदलने के बीच ही सूरज मेरे कमरे के सामने वाले आकाश के टुकड़े पर कुछ देर रहता है। जितनी देर वह रहता है, कमरा धूप से भर जाता है, जैसे बिना पंखुड़ियों वाला एक बड़ा सुनहरा फूल खिला हो। कुछ साल पहले की बात है। मैं धूप में बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी मैंने देखा मेरे पांवों के पास फर्श पर गिलहरी का एक नन्हा बच्चा उसी धूप में बैठा था। सिर उठाकर चारों ओर की दुनिया को देख रहा था। यह दुनिया उसकी भी थी। इस पर उसका भी हक था। अपने 2 पांव पर खड़े होने की कोशिश में वह यह बता रहा था। वह अपने पंजों से अपनी देह खुजला रहा था। धूप में उसके बदन को शांति और सेक दोनों मिल रहे थे। मैं किताब पढ़ता रहा। धूप जब चली गई, मैंने किताब बंद कर दी। नज़र घुमाकर देखा, वह नहीं था। कूदता हुआ कहीं चला गया था। मैं उठा। मैंने कुशन हटाया। मेरे मुंह से चीख निकल गई। बच्चा मरा हुआ था। कूदते हुए वह किसी तरह सोफे पर चढ़कर कुशन के पीछे चला गया था। मैं जब कुशन के सहारे बैठा, वह दब गया था। दूसरे साल यही धूप फिर आई। मैं फिर उसी तरह बैठा था। मैंने कुछ आवाज़ सुनी। नज़र घुमा कर देखा, फिर एक गिलहरी का बच्चा पाँवों के पास फर्श पर धूप में बैठा था। सिर उठाकर इधर उधर देख रहा था। मुझे पिछले साल की बात याद थी। मुझे डर लगा कि वह कहीं इधर उधर न घुस जाए। मैं उठा। मैंने गली में खुलने वाला दरवाज़ा खोल दिया, जिससे वह बाहर निकल जाए। कुछ देर उसने बाहर का बड़ा संसार देखा, फिर खुशी से धीरे धीरे चलता हुआ दरवाजे की तरफ आया। कुछ क्षण रुका और फिर बाहर निकल गया। जैसे ही वह दरवाजे के बाहर निकला, कहीं से एक नेवला तेजी से आया, उसे मुंह में दबाया और ले गया। कमरे में धूप अभी भी आती है। सूरज के घोड़े उसका रथ अभी भी आकाश में ले जाते हैं। वहाँ से वह विश्व को देखता है, दुनिया को धूप और प्रकाश से भर देता है, मेरे कमरे को भी। पर मैं अब इस धूप में नहीं बैठता। मुझे धूप से डर लगता है। बहुत ही मार्मिक कहानी, प्यारी लगी, इसलिए सोचा कि आपसे साझा कर लूँ। धन्यवाद। अगली बार फिर से किसी अन्य कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी।